नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह का एक बड़ा बयान आया है। बड़ा बयान यह आया है कि उन्होंने कहा है कि शराब जो बिजनेसमैन आते हैं, जो कॉरपोरेट से आते हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, उनके लिए शराब की छूट होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग शराब का सेवन करते हैं। और इस पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं दीपक शर्मा। सर, क्या मतलब है इसका कि कुछ ही लोग के लिए शराब खुलेगा, कॉर्पोरेट और बिजनेस वालों के लिए? देखिए, राजू सिंह ने आज जो कहा है उसके मायने इसलिए अहम हैं क्योंकि राजू सिंह पर्यटन मंत्री हैं। और राजू सिंह ने कहा है, बिहार सरकार में जो पर्यटन मंत्री हैं, कि फिल्म इंडस्ट्री के से जुड़े लोगों, मतलब हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, कॉरपोरेट हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए शराब पीने की छूट होनी चाहिए। क्यों? अब इसके पीछे उनका तर्क है कि अगर उनको शराब पीने की हम छूट देंगे तो ज़्यादा निवेश आएगा, ज़्यादा फिल्में बनेंगी, ज़्यादा शूटिंग होगी। क्योंकि उनका मानना है, ऐसा मानना होगा, हो सकता है, उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, कि उनको शराब पीने की रियायत दी जानी चाहिए। शराबबंदी आम लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं और जो उद्योगपति हैं, उनके लिए शराब पीने की छूट होनी चाहिए। लेकिन सर, गुजरात भी नॉन अल्कोहलिक स्टेट है और वहाँ पे भी शराब बैन है, लेकिन वहाँ पे भी तो इंडस्ट्रीज है, फिल्म बन रहे हैं। बिहार को लेकर ऐसा वहाँ भी है ऐसा, वहाँ भी उसी तर्ज पर बिहार में करने की कोशिश चल रही है कि गुजरात में भी ऐसा है कि वहाँ भी कुछ रियायत दी गई है। तो उसी तरह की रियायत यहाँ भी मांगी जा रही थी लंबे समय तक। लेकिन अब बिहार के पर्यटन मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि ठीक है, उनको रियायत मिलनी चाहिए और इस स्तर पर हम लोग सरकार में बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने यह जानकारी भी दे दी कि सरकार इस पर विचार कर रही है। और अगर बिहार सरकार के मंत्री यह कह रहे हैं कि बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, और अगर मंत्री की माने तो मंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार सरकार इस पर विचार कर रही है कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों, उद्योग जगत से जुड़े लोगों को अगर शराब पीने की छूट हम देंगे तो हमारे यहाँ बिहार में ज़्यादा निवेश आ सकता है, ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट की मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स ज़्यादा हो सकती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा होता है कुछ समय तक, तो बाद में शराबबंदी भी हट जाएगा, क्योंकि आम जनता का भी तो डिमांड होगा कि भाई हमको भी तो पीना है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन आप भी जानते हैं कि हो रहा है और लोग डबल या ब्लैक या गलत नकली दारू भी पी रहे हैं। तो फिर उनके अंदर भी ईर्ष्या आएगा कि भाई हम क्या, हमें हमारे वोट से बन रहे हो और हमें ही पीने नहीं दे रहे हो। नहीं, तो ये पूर्ण शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाए अगर ऐसा होता है। और मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने शराबबंदी को महात्मा गांधी से प्रेरित होकर अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। पूर्ण शराबबंदी एक तरह से हट जाएगी अगर यह अनुमति दी जाएगी कि ठीक है, जो पर्यटक आएंगे वे शराब पी सकते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा बिहार में, फिर जो एक्टर एक्ट्रेस आएंगे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट होगा, और जो एक्टर एक्ट्रेस आएंगे वो शराब पी सकते हैं, उद्योग जगत के कॉरपोरेट के जो लोग आएंगे वे शराब पी सकते हैं। तो पूर्ण शराबबंदी नहीं रहेगी, फिर आंशिक शराबबंदी होगी। तो वो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाना इतना आसान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए शराबबंदी लाई है। क्योंकि देखिए मुस्कान जी, जब कोई व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है या मिडिल क्लास का व्यक्ति है, वो जब शराब पीकर अपने घर जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ते हैं। तो नीतीश कुमार की इसीलिए तो बिहार की महिलाएं फ़ैन हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार कहा था, मैंने सुना था उनके भाषण में, कि उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति 250 रुपये की शराब पी जाता था, वो व्यक्ति अब 250 रुपये की साड़ी खरीदकर अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा है। तो ये बदलाव आया है। तो जो शराब पीकर शाम ढलते 5 लोग रोड के किनारे खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों, महिलाओं पर फफ्तियाँ कसते थे, वे लोग अब ऐसा नहीं करते हैं। यह सच है कि अगर कोई, आप ही कह रही हैं कि लोग पी भी लेते हैं चोरी छिपे, तो जो लोग पी लेते हैं उनके मन में भी ये डर रहता है कि बीच सड़क पर अगर हम कुछ फफ्तियाँ कसते या झगड़ा करते या हल्ला हंगामा करते हुए दिख जाएंगे तो पुलिस उठा कर ले जाएगी, और फिर जो केस होगा उसमें बेल मिलना मुश्किल है। मेरे दर्शकों को एक बार बयान भी दिखा देते हैं।
देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की बातें आती हैं, मगर सरकार की जो अपनी नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग भी अपने तरफ से इस पे बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या कैबिनेट का जो सहमति होगा उसी के बाद कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल शराबबंदी के कारण ही यहाँ पे काम न हो, ऐसा भी नहीं है। शराबबंदी आपको गुजरात में भी था, लेकिन कुछ उसमें अलग से उद्योग जगत के लिए या फिर फिल्म जगत के लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं दी गई थी। उस तरह की बातें चर्चाएं हम लोग की हो रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के चर्चा करेंगे। उस तरह का सुविधा यहाँ मिलना चाहिए। देखिए, हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री की बातों को हमारे कैबिनेट के डिसीजन के बाद ही कोई बात होता है, उसके लिए मैं दिक्कत नहीं, इस बात को बताने के लिए दिक्कत नहीं है। बिल्कुल काम हो रही है उस पर। आप देख रहे हैं जगह जगह पर मिथिला हाट की तरह हम लोग अभी तक 4 हाट स्वीकृत कर चुके हैं, और मिथिला हाट की तरह जहाँ भी हमको उस तरह की जगह मिल रही है, झील मिल रही है, नदी तालाब मिल रहे हैं, सब जगह पे हम लोग तो ऐसा कर रहे हैं कि अब फिल्म बनाने वाले लोग को जो छोटे बजट में फिल्म बनाने आते हैं, उनको हर जिले में वैसे 1-2 जगह मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपनी फिल्म को बना सकते हैं। उस तरह की सुविधा के लिए सरकार हमारी जो है लाई है योजना, प्राइवेट लोगों के द्वारा भी, जो आगे आकर के उस तरह के कार्य को करें, वहां पे वो अच्छा सब्सिडी देने वाले हैं। पहले था कि 4 स्टार होटल से नीचे नहीं था, अब हम उन्हें 2 स्टार तक लाया है। कोई रिसोर्ट बनाए, कुछ भी करे, और हम लोग 25 करोड़ तक सब्सिडी दे सकते हैं। हम उन्होंने योजना, अभी नया योजना लाए हैं, आप लोगों के सामने उसकी कॉपी आ जाएगी, योजना आ गई जी। तो देखिए, राजू सिंह तो कह रहे हैं, मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, वे कह रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी। बातों से कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है कि लग रहा है कि बात में भी हो सकता है, पॉजिटिव में बदल सकता है। बिल्कुल, उनकी बातों से कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है। वे कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा, लेकिन हमारी यह मांग है कि होना चाहिए, और जो एक्टर एक्ट्रेस आए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए, जो उद्योग जगत से लोग आए, उनके लिए शराबबंदी में रियायत देनी चाहिए, उनको शराब का सेवन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और वे कह रहे हैं कि इसको लेकर बातचीत भी सरकार के स्तर पर चल रही है। तो देखिए क्या होता है। अभी अगर इस तरह का फैसला होता है तो ये बड़ी बात होगी। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्या खाली कॉर्पोरेट और सेलिब्रिटीज के लिए रहे कि आम जनता के लिए भी शराबबंदी पूर्ण रूप से हट जाए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।